हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर, एक नया नजरिया। हेलो, क्या मेरी आवाज़ आप तक साफ पहुंच रही है या आपके और मेरे बीच में भी किसी व्हाट्सएप मैसेज या इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन का पर्दा आ गया है? नमस्कार साथियों, अभी आप सुन रहे हैं अपने रेडियो साथी आरजे राघव के साथ रेडियो धूम 89.6 में प्रोग्राम तस्वीर। साथियों, जब भी प्रोग्राम तस्वीर के लिए मैं कोई विषय सोचता हूं तो अधिकतर ख्याल आता है जब मैं स्टूडियो की तरफ आता हूं। और आज जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो सिग्नल पर मेरी गाड़ी रुकी। पास वाली बस में कुछ कॉलेज के दोस्त बैठे थे। 4 दोस्त एक ही सीट पर पास, लेकिन चारों के सिर नीचे झुके थे और उंगलियां अपनी अपनी स्क्रीन पर तेजी से चल रही थी। वो एक साथ होकर भी साथ नहीं थे। और इसी दृश्य ने मुझे आज के हमारे विषय के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। और आज हम बात करने वाले हैं तकनीक के इस युग में अपनी संवेदनाओं और इंसानी एहसास को कैसे जीवित रखें। साथियों, हम 5G की दुनिया में हैं, लेकिन क्या हमारी संवेदनाएं 2G की स्पीड से भी धीमी हो गई हैं? ये बात हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। और आप इस विषय पर विचार कीजिए और आपकी इस विषय पर क्या राय है, आप हमें कमेंट और मैसेज करके ज़रूर बताइए। साथियों, सोचिए, आखिरी बार कब आपने किसी दोस्त के उदास होने पर उसे सिर्फ गेट वेल सून या आई एम सॉरी या इमोजी भेजने की बजाय सीधे जाकर उसका हाथ थामा था? आखिरी बार कब आपने अपने मम्मी पापा की आंखों में देखकर उनसे पूछा था कि आज आपका दिन कैसा बीता, बिना हाथ में फ़ोन पकड़े? साथियों, तकनीक ने दूरी तो खत्म कर दी, लेकिन अफसोस इसने पास बैठे लोगों के बीच एक अनकही दीवार भी खड़ी कर दी है। हम किसी घटना का वीडियो बनाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उस इंसान की मदद करने की संवेदना भूल जाते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की इस दुनिया में हम सहानुभूति मतलब एम्पैथी को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। हम दूसरों के दुख पर दुखी होने का नाटक तो स्क्रीन पर करते हैं, पर दिल से महसूस करना भूलते जा रहे हैं। और साथियों, इसी विषय पर हमारी एक श्रोता श्रीमती पुष्पांजलि दासे जी ने हमें अपने विचार भेजे हैं। तो आइए सुन लेते हैं, जान लेते हैं उनके विचार। और आप भी यदि इस विषय पर हमें मैसेज भेजना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे ऐप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आइए आप सुनते हैं श्रीमती पुष्पांजलि दासे जी को। रेडियो धूम सुन रहे आप समस्त श्रोताओं को पुष्पांजलि दासे का स्नेह भरा अभिवादन, नमस्कार। मैं रेडियो धूम रोज सुनती हूँ। इसके सभी कार्यक्रम बेहद ही उम्दा होते हैं और कार्यक्रम तस्वीर तो मुझे बेहद ही पसंद है, क्योंकि इसमें होते हैं रोज अलग अलग विषय और नई नई बातें। इस कार्यक्रम की सबसे अहम और सुंदर बात यह है कि आप और हम सबको माला के मोती की तरह जोड़े रखता है और अवसर प्रदान करता है सभी को अपनी बात रखने का। और आरजे राघव जी की खूबसूरत अंदाज का क्या कहना, जो इस कार्यक्रम की तस्वीर को इंद्रधनुषी रंगों से सजा देते हैं। इस तस्वीर में मैं भी अपने विचारों का एक रंग भरना चाहती हूँ। बंद आँखों में भी एक दुनिया बसती है, उस दुनिया की भी अलग दुनिया होती है। एक दुनिया में जाने कितनी दुनिया हर पल मिटती और बनती है। जी हाँ, आज का विषय है तकनीकी युग में संवेदनाओं को कैसे जीवित रखें। एक शायर का बहुत ही खूबसूरत शेर है, जरा सी बात थी एहसास तक पहुँच न सकी, हमने आवाज़ तो दी दिल तक पहुँच न सकी। यह शेर वर्तमान समय का एक आईना है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ दुनिया हमारी हथेली पर समा गई है। एक क्लिक में लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि अपने ही घर में बैठे लोगों से हम दूर होते जा रहे हैं। आज पारिवारिक
संवादों की जगह मोबाइल घुसपैठ कर गया है। तकनीकी जीवन को आसान बनाया है। नई तकनीकों से शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, रोजगार, मनोरंजन, कला आदि हर क्षेत्र में अनगिनत लाभ हमें दिया है। इसलिए समस्या तकनीक की नहीं है, अपितु उसका असंतुलित प्रयोग करने से है। तकनीक तो हमारे सुविधा के लिए बनाया गया है, लेकिन आज हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे तकनीक हमको चला रहा है। हम तकनीक के बंधन में बंधे ही जा रहे हैं। सोचिए, जब एक समय था जब हम अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ बैठ कर के ठहाके लगाते थे, एक दूसरे के दिल की बातों को बताया करते थे, समस्या रखते थे और तुरंत समस्या सुलझ भी जाती थी। किसी के जन्मदिन पर जब हम उनके घर बधाई देने जाते या अन्य खुशी के अवसर पर जब उनसे मिलने जाते थे तो उनका दिल भी गदगद हो उठता था, बाहें पसर जाती थी गले लगने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है आज वो दिन लद गए। कोरोना काल से मानो वह समय भी क्वारंटाइन हो गया। राहत इंदौरी जी का एक बेहद ही खूबसूरत शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जी हाँ, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज का दुख केवल किसी एक का दुख नहीं होता, बल्कि उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। इसीलिए संवेदनशील होना एक गुण ही नहीं, अपितु मानव समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व भी है। आज केवल आवश्यकता स्मार्ट बनने की नहीं, बल्कि संवेदनशील भी बने रहने की है। क्योंकि मशीनें हमारी सुविधाएं तो बढ़ा सकती हैं, लेकिन दया, प्रेम, करुणा, अपनापन, विश्वास के भाव तो केवल इंसान ही दे सकता है। इस कामना के साथ मैं विदा लेती हूँ कि हम आधुनिक भी बने और मानवीय भी। अंत में रेडियो धुम को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपनी बात रखने का एक अवसर दिया। बनी रहे यह तस्वीर आपके यादों की और हमारी बातों की। नमस्कार। तो साथियों, ये थी पुष्पांजलि दासे जी। हमें उम्मीद है कि इनके विचार आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे, इनकी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप इस विषय पर जो भी कहना चाहते हैं आप भी हमें मैसेज करके बता सकते हैं। साथियों, आजकल हर तरफ एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा है। एआई कविता लिख सकता है, गाने बना सकता है, तस्वीरें बना सकता है, लेकिन जानते हैं एआई क्या नहीं कर सकता? एआई किसी रोते हुए बच्चे को देखकर रो नहीं सकता। वो किसी बुजुर्ग के अकेलेपन का दर्द महसूस करके उनका हाथ नहीं थाम सकता। क्योंकि साथियों, संवेदना मतलब एम्पैथी केवल इंसान की जागीर है, किसी एल्गोरिदम की नहीं। जब हम अपनी भावनाएं टाइप की हुई स्क्रिप्ट्स और ऑटो करेक्ट में बदल देते हैं तो हम अपनी इंसानियत का एक हिस्सा खो देते हैं। आज डाइनिंग टेबल पर 4 लोग बैठते हैं, खाना ठंडा हो जाता है, लेकिन कैमरे से फोटो खींचना और स्टेटस लगाना ज़रूरी होता है। स्वाद जुबान तक पहुँचे चाहे ना पहुँचे, फीड पर जाना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि तकनीक बुरी है, सवाल ये है कि क्या हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं या तकनीक हमारा। और साथियों, हमारे आज के इस विषय पर हमारे बहुत से श्रोताओं ने हमें मैसेज भेजे हैं, तो आइए उनके मैसेज हम पढ़ते हैं। हमारी एक श्रोता निधि लिखती हैं कि आरजे राघव, मैंने अपने घर का नियम बनाया है कि रात 9 बजे के बाद कोई डाइनिंग टेबल पर फ़ोन नहीं लाएगा। उस 1 घंटे हम सिर्फ एक दूसरे की सुनते हैं। और हमारे एक श्रोता विकास का कहना है कि जब मेरा कोई दोस्त परेशान होता है तो मैं उसे टेक्स्ट मैसेज नहीं करता, सीधे फ़ोन मिलाता हूँ या उसके घर पहुँच जाता हूँ। वाह विकास जी और निधि जी, आपने कितनी छोटी लेकिन कितनी बड़ी बात कही है। दोस्तों, अगर हमें इस दौर में अपनी संवेदनाओं को जिंदा रखना है तो 3 नियम आज ही अपना लीजिए। पहला है आई कांटेक्ट। जब कोई आपसे बात करे तो स्क्रीन की तरफ नहीं, उसकी आंखों में देखकर बात सुनिए। फिर है डिजिटल डिटॉक्स, मतलब दिन में कम से कम 1 घंटा बिना किसी स्क्रीन के अपनों के साथ बिताएं। और फिर है मैसेज नहीं मुलाकात।
अपनों के सुख दुख में सिर्फ इमोजी मत भेजिए, अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। साथियों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। चलते चलते बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए आई थी, हमारी संवेदनाओं को निगलने के लिए नहीं। फ़ोन को स्मार्ट ज़रूर बनाइए, लेकिन खुद को इतना भी स्मार्ट मत बनने दीजिए कि दिल की बात महसूस होना ही बंद हो जाए। स्क्रीन की रोशनी से चेहरे ज़रूर चमक सकते हैं, लेकिन रिश्तों की गर्माहट सिर्फ दिल के एहसास से ही मिलती है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और हाँ, किसी की मुस्कान की वजह बनिए बिना किसी फिल्टर के। और दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब मुझे यानी अपने दोस्त और होस्ट आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा इसी समय इसी प्रोग्राम में। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6। नमस्ते। हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया।